आपसे बात का आगाज करता हूं। ये एक हाई प्रोफाइल केस है और एफआईआर जो लॉन्च होनी है वो हुकूमत की बाइंग से होनी है। आईजी पंजाब को तो क्रिटिसाइज करना पुलिस ने नहीं किया, वो तो हम सारे कर रहे हैं, लेकिन सर हुकूमत वक्त, हुकूमत पंजाब, आप लोगों की, वजीर आला पंजाब आप लोगों का क्यों नहीं, वजीर आला क्यों नहीं इस पे कहते कि मेरे पे कोई प्रेशर है? आईजी साहब प्रेशर का कहते हैं, वजीर आला मोने सलाई में से कोई प्रेशर का नहीं कहते हैं जी, कहते हैं बस ठीक है हो जाएगा। उनको इतना कहने की भी इजाजत नहीं है, उनको इतना कहने की भी इजाजत नहीं है कि वो कह दें हम पे प्रेशर है। ये बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की सिविल सुपरमेसी का केस है जी। यहाँ पे डीएसपी तक फोन किए जाते हैं अदारों की तरफ से, अगर आए डीआईजी को भी आए, आईजी को भी आए, बाकी सारों को आए, तो सारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में ये तय हो जाना चाहिए कि जी या तो कुछ लोगों को आप आइन और कानून से बाहर कर दें, पूछ लें कि जनाब अदालत वाले अलहदा हो जाएं, वकील अलहदा हो जाएं, यंग डॉक्टर अलहदा हो जाएं, सियासतदान अलहदा हो जाएं, आर्मी के लोग अलहदा हो जाएं, पुलिस वाले अलहदा हो जाएं, फिर वो चंद करोड़ बच जाएंगे, उन पे कानून लागू कर लें। अगर ये नहीं करना, अगर ये इस मुल्क का आइन है, कोई कानून है, तो फिर यहाँ पे किसी अदारे के आप कह लें तर्जमान का आके ये कहना कि फलां बंदा जो है उस पे एफआईआर क्या, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो भी नहीं होगी, क्योंकि हम इंक्वायरी कराने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर फर्ज करें मेरे ऊपर कोई इल्जाम आ जाए ऐसा और मैं कोई अहम आदमी हूं, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई कि मैं इसमें सुरखरू हूं। अगर मैं गुनाहगार नहीं हूं तो मैं सुरखरू हूं, मैं एज अर्ली एज पॉसिबल अपने आप को क्लियर करूंगा उसमें से, क्योंकि इंक्वायरी होनी है ना। अगर मैं इंक्वायरी से इनकार करता हूं तो आप पे शक और बढ़ जाता है, शक कम नहीं होता बढ़ जाता है, शक कम नहीं होता शक बढ़ जाता है। लिहाजा ये, और फिर दूसरी बात, ये बदसूरती है मुआशरे की, ये इस मुआशरे की, इस मुल्क की बदसूरती है कि इस मुल्क का सबसे ताकतवर जो तबका है वो कहता है हमारा नाम एफआईआर में नहीं आ सकता। भाई ताकतवरों की जिम्मेदारी है ये अपने आप को कानून के सामने पेश करें, लेकिन ये ताकतवरों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी कमजोर बंदे उनको ला नहीं सकते। लेकिन चीमा साहब इसमें जो लफ्ज है, एक मिनट सुनना जी, काजी साहब एक मिनट सुनना जी। दूसरी बात, ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया हर्जा सराई, ये कितना नॉनसेंस लफ्ज है, कितना, हाँ कितना नॉनसेंस लफ्ज है। और सारे यही बोल रहे हैं क्योंकि लिख के ये दिया गया है, लिख के ये दिया गया कि अदारों के खिलाफ हर्जा सराई। भाई मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हर्जा सराई क्या है? इसमें मैं तनकीद करता हूँ, हर्जा सराई क्या है? आप झूठ बोलते हैं या आप गलत बात करते हैं तो आपका मतलब आपके मुकद्दस है। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं तो मेरी हर्जा सराई है। सो मैं समझता हूँ ये बड़ी ही गलत बात है। ये अच्छा, लेकिन चीमा साहब ठीक है आपका, मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन चीमा साहब सवाल ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, अगर कोई सिविल सर्वेंट कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ, मैं अब आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी चीज बता रहा हूं ताकि हम इसके ऊपर एक ओपन डिस्कशन कर सकें। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सिविल सर्वेंट इन्वॉल्व है किसी क्राइम में, तो एफआईआर बराए नाम होगी, एक जो कि बिल्कुल एज पर लॉ होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है जिसके अंदर एविडेंस नहीं है, उसके अंदर नॉमिनेशन करना लॉ में नहीं आ रहा, और उसके अंदर पहले एक जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि जी ये एक वकुआ हुआ है, जो कि अगर आज आप लोग नहीं करेंगे तो आज स्टेट मुद्दई बन के उसकी एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेट होगा। सर लॉ तो ये कह रहा है इस पूरे पर्टिकुलर केस में, चीमा साहब ये कह रहा है कि एविडेंस इन्वेस्टिगेशन ने देना है। एविडेंस इन्वेस्टिगेशन जब होगी, एफआईआर होगी तो उसके बाद देना है। हाँ। ठीक है, बेसिक बात है कि कोई वकुआ हुआ कि नहीं हुआ। 13 लोगों को गोलियां लग गई। इस मुल्क के सबसे बड़ी जो एक ही वफाकी पार्टी है जिसके चेयरमैन को आप कह लें कि हार्डली वो सर्वाइव किया, एस्केप किया उन्होंने डेथ को, और उसके इस मुल्क के आप कह लें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर पे गोली चली। एक 21वें ग्रेड का बंदा जो आप कह लें कि किसी ताकतवर अदारे से है, उस पे वो अनटचेबल हो गया। 13 लोगों को गोलियां लग गई, फिर भी कि जी और क्या एविडेंस चाहिए कि भाई 13 लोगों को गोलियां लगी, ये हो गया एक वकुआ, उसके बाद हमें शक है, तो फिर क्यों आप अपने को क्लियर करें। अगर आप क्लियर नहीं करते और कहते सारा अदारा उसके साथ खड़ा है, तो फिर अदारा किस काम लगा हुआ है? अदारा किस काम लगा हुआ है? अदारे का काम यह रह गया कि वो अदारा बताए, साबित करे, डंडा मारे, लोगों को ताकत दिखाए कि मैं अनटचेबल हूं, मुझ पे कोई कानून नहीं लागू होता, मुझे कोई कानून टच नहीं कर सकता। भाई ये बदसूरती है, ये ताकत नहीं है, ये खूबसूरती नहीं है, ये आपको दागदार कर रहा है, आपके अदारे को कमजोर कर रहा है, आपके अदारे की रेपुटेशन, पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया, की रेपुटेशन ठीक करें।